यहाँ जब हाजिर हुआ तो यहाँ पे इन लोगों ने बहुत मोहब्बत का इजहार किया और ये अजरक भी इन्होंने इसी मोहब्बत में मुझे पहनाई है। और ये जो बस सही है वो असल में डिस्टर्ब हो रहा है। मैं तमाम सहाफ़ी हजरात का जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। जो कैमरामैन हैं, टेक्नीशियंस हैं, जो टेक्निकल स्टाफ है, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पर। मैं यहाँ जब आया हूँ तो ये जो मेरे सिंधी भाई हैं उन्होंने बहुत मोहब्बत का इजहार किया है, बहुत मोहब्बत से मुझे रिसीव किया है और इसी मोहब्बत के इजहार के लिए इन्होंने मुझे सिंधी अजरक भी पहनाई है। मैं इन सब का बहुत मशकूर हूँ। मैं क्योंकि टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, अच्छा मैं क्योंकि अर्बन एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मुझे जो देही सिंध के लोग जिस तरह पानी के मसले पर उनकी स्टडी है उस तरह मेरी स्टडी नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि सिंधी महाजरों के नेचुरल अलाई हैं, पीपल्स पार्टी नहीं। और मैंने ये कहा कि सिंध के लोगों का जो भी मामला होगा वो सिर्फ सिंधियों का नहीं है, वो अर्बन और रूरल एरिया में तकसीम करके किसी मसले को हम नहीं देखना चाहते। अगर सिंधी भाइयों का कोई मसला है तो वो सिर्फ सिंधी भाइयों का नहीं, हम सब का मसला है। और अगर हमारा कोई मामला है, मसला है, तो वो सिर्फ हमारा नहीं है, हम सब का मसला है। हम सिंध के शहरी हैं, मुस्तकिल बाशिंदे हैं। सिंधी और महाजिर दो मुस्तकिल इकाइयाँ हैं जो सिंध में रहती हैं। सिंध के पानी के मसले पर मैंने कहा था कि मेरे सिंध के पानी पर पंजाब में अगर डाका डाला गया तो मैं सिंधी भाइयों के साथ खड़ा हूँ। मुझे उसकी टेक्निकलिटीज़ की परवाह नहीं है, मुझे इल्म भी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ भी नहीं हूँ। लेकिन मैं जहाँ सिंधी भाइयों का दुख दर्द होगा मैं उनके साथ खड़ा हूँ। उनके साथ कोई मामला है, उनके साथ नाइंसाफ़ी है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मैंने जब इस मामले में मैंने थोड़ी सी मालूमात हासिल की तो मुझे बहुत हैरानगी हुई कि जो इस पानी की जो 4 कैनाल्स निकाली गई हैं पंजाब में, जो 6 कैनाल्स के जो अप्रूवल हुई है, उस फैसले के ऊपर सदर साहब के मोहतरम जरदारी साहब के दस्तखत हैं, उनके दस्तखत से हुई जी 8 जुलाई 2024 को। मैं हैरान इस बात पर हूँ कि सिंध के पानी के मसले पर सिंध की आवाम की आवाज़ को सुना नहीं गया। मैं ये समझता हूँ कि जरदारी साहब को ये वजाहत करनी चाहिए, अगर वो ये समझते हैं कि सिंध के मफाद में है तो सिंध के लोगों को एतमाद में लीजिए, और अगर वो किसी दबाव के अंदर उन्होंने फैसला किया है तो भी सिंध की आवाम को एतमाद में लीजिए। इसलिए कि किसी दबाव में अगर सिंध के मफादात का सौदा किया गया है तो सिंध के आवाम, चाहे वो अर्बन हो चाहे वो रूरल के आवाम हो, वो सिंध के मफादात के सौदे पर ज़ाहिर है कि सरापा एहतजाज हैं। सिंध के शहरी इलाकों में भी जरदारी तोसा, शहबाज तोसा, वफाक तोसा, जनरल तोसा, सिंध के शहरी अवाम हो या देही अवाम हो, मैंने जिस तरह कहा कि हमें अब एक कदम आगे बढ़कर देही और शहरी अवाम के मसले को अलग अलग नहीं देखना चाहिए। हमें अब एक कदम आगे बढ़ाकर हर मसले को जो देही है उसको भी शहरी अवाम को अपना मसला समझना चाहिए। और अगर कोई शहरी अवाम का मसला है तो मैं इस देही सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले इन वकला बिरादरी से भी कहूँगा कि उन्हें भी सिंध के शहरी अवाम के मसाइल को अपना मसला समझना चाहिए। हम जब सब मिलकर जिद्दोजहद करेंगे तो बदउनवान गवर्नमेंट से निजात हासिल होगी। ये गवर्नमेंट आपके और हमारे मफादात का सौदा करके सिर्फ इक़्तिदार से चिमट कर पैसे बनाने में मसरूफ़ है। इसे सिंध के अवाम की दुख तकलीफ़ का कोई एहसास नहीं है। सिंध के अवाम ज़ाहिर है कि वडेरों के जुल्म और ज़्यादती का शिकार हैं। वहाँ निजी जेलें हैं, वहाँ कारोकारी के नाम पर कत्ल होते हैं, वहाँ कबीलों की लड़ाई में गिनती करके कत्ल होते हैं, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि सिंध के देही अवाम और शहरी अवाम बिल्कुल यकसां
اس بدعنوان گورنمنٹ کے وکٹم ہیں اور سب کو مل کر اس بدعنوان گورنمنٹ کے خلاف متحد ہو کر اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ کینال پر دستخط سندھ گورنمنٹ نے کیے ہیں، سندھ اسمبلی کے اندر قرارداد منظور ہوئی ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس معاملے کو سندھ کے عوام کی امنگوں کے مطابق، سندھ کے عوام کی جو خواہشات ہیں اس کے مطابق حل کیا جائے۔ سندھ کے پانی پر اگر پنجاب ڈاکہ ڈالے گا تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں آج پھر اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ سندھ کے شہری عوام سندھ کے دیہی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں دیدار علی شاہ صاحب اور چانڈیو صاحب، میں سب کو یقین دلاتا ہوں کہ سندھ کے شہری اور دیہی عوام مل کر جدوجہد کریں گے۔ آپ بھی ایک قدم آگے بڑھائیے۔ میں بھی اگر یہاں آیا ہوں تو میں نے آپ سے عرض کی کہ مجھے پانی کے مسئلے کا اتنا علم نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے میں ایگریکلچر سے وابستہ نہیں ہوں، آپ لوگ وکٹم مجھ سے زیادہ ہیں، لیکن میں اگر یہاں آیا ہوں تو میں صرف گڈ ول جیسچر کے طور پہ آیا ہوں کہ سندھی بھائیوں کو یہ پیغام ملے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ خلیل انصاری صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ خلیل انصاری صاحب نے مجھے مدعو کیا، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع ملا کہ میں اپنے جذبات کا اظہار کر سکوں کہ میں سندھی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں، سندھی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور دیدار علی چانڈیو صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ سندھ کے شہری اور دیہی علاقے لوگ اکٹھے ہو کر دریائے سندھ کے تحفظ کے لیے جنگ لڑیں گے۔ یہ امید کرتے ہیں ساتھ رہیں گے اور ساتھ مریں گے اور ساتھ لڑیں گے انشاءاللہ۔ اوکے، مہربانی۔ جاری آئے جاری رہندی، جاری آئے جاری رہندی۔ تھینک یو سر۔